बदल दो जिंदगी का ढंग, फिर मोड़ दो नाव, फिर कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं। ऐसे ही मैंने आनंद जाना है। जिंदगी के सब पहलू तुम्हारे हाथ में, तुम मालिक हो। यह मैं अपने अनुभव से कहता हूं, यह मैं किसी शास्त्र की बात नहीं दोहरा रहा हूं, यह मेरे स्वयं का अनुभव है। और इसलिए मैं जरा भी स्वीकार नहीं कर सकता कोई लाख कहे कि कोई और जिम्मेवार है। मैं भी दुखी था, जैसे तुम दुखी हो, जैसे कोई भी दुखी है। लेकिन जिस दिन यह बात समझ में आ गई कि मैं ही जिम्मेवार हूं, उसी दिन से क्रांति हो गई, उसी दिन से महल में उजाला हो गया, उसी दिन से दिया जल गया। ये प्रार्थना ऊपर ऊपर से तो अच्छी लगती है पूर्णानंद। न त्वहम कामे राज्यम न स्वर्गम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामे दुख तप्तानाम प्राणिनाम आतिर्नाशनम। मैं अपने लिए राज्य नहीं चाहता, न स्वर्ग न मोक्ष। मैं तो यही चाहता हूं कि दुख से तपे हुए प्राणियों की पीड़ा का नाश। ये किसी अज्ञानी की प्रार्थना है, किसी ने भी कही हो, जो जानता नहीं उसने कही। नहीं तो प्रार्थना करने का सवाल नहीं। और दूसरी बात ख्याल रखो कि तुम अगर स्वयं अभी मुक्त नहीं हुए हो, तुमने अगर स्वयं अभी अपने भीतर का स्वर्ग नहीं जाना है, अगर तुमने अभी तक स्वयं के भीतर का राज्य नहीं पाया है, तो तुम क्या खाक किसी और को बोध दे सकोगे? जिसके पास आनंद है वही आनंदित होने का सूत्र दे सकता है, और जिसके पास प्रकाश है वही तुम्हें भी प्रकाशित होने का मार्ग सुझा सकता है। क्योंकि उसके जीवन में कैसे अंधकार प्रकाश बना, वो राज को जानता है, वो उस कीमिया को पहचानता है, वह तुम्हें भी कीमिया दे सकता है। प्रार्थनाएं सिर्फ अज्ञानी करते हैं, प्रार्थनाओं से कुछ भी नहीं होता। मेरे जीवन दर्शन में प्रार्थना का दूसरा ही अर्थ है। मेरे जीवन दर्शन में प्रार्थना का अर्थ है वह व्यक्ति प्रार्थना करने में समर्थ है जो परम आनंद को उपलब्ध हो गया है। उसकी प्रार्थना क्या होगी? उसकी प्रार्थना होगी धन्यवाद, अनुग्रह का भाव, इस समस्त अस्तित्व के प्रति एक परम अनुग्रह। वो झुक जाएगा, इतना दिया है, चांद तारों से उसकी झोली भर दी, सारा आकाश उसका हो गया, सब उसका है, प्रतिपल स्वर्ण में हो उठा है। हर घड़ी रहस्य के नए द्वार खुलते चले जाते। उसकी प्रार्थना मांग नहीं होगी, हमारी प्रार्थना तो मांग होती। प्रार्थना शब्द का मतलब ही मांगना हो गया। मांगने वाले को हम प्रार्थी कहते, और ठीक ही, क्योंकि प्रार्थना लोग करते ही इसलिए कि कुछ मांगना है। अब ये आदमी भी यूं तो कह रहा है कि ना मुझे राज्य चाहिए, ना स्वर्ग, ना मोक्ष, लेकिन दूसरों को दुखों से मुक्त करो, मांग तो जारी। और इस भ्रांति में मांग कर रहा है दूसरों के लिए कि इस बहाने अपना मोक्ष तय हो जाएगा। न हुआ मोक्ष तय तो कम से कम स्वर्ग तो हो ही जाएगा, न हुआ स्वर्ग तो कम से कम राज्य तो पक्का ही है। क्योंकि कहा है कि परोपकार पुण्य। परोपकार कर नहीं रहा, सिर्फ प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से कि तुम परोपकार करो। परमात्मा को थोड़ी सलाह दे रहा, जैसे परमात्मा को खुद बोध ना हो, जैसे इन सज्जन को परमात्मा को बोध देना आवश्यक हो। ये जरा परमात्मा को जगा रहे हैं कि कुछ करो, क्या सोए पड़े हो, उठो, लोग दुख से भरे, इनको मुक्त करो, इनको दुख से छुटकारा दिलाओ। और फिर स्वभाव था, जब मैंने तुम्हें इतनी कीमती सलाह दी तो अब कहना क्या है, मतलब तुम खुद ही समझ लो।
स्वर्ग, राज, मोक्ष, जो मर्जी हो, भीतर छिपी हुई वासना है। तुम्हारी प्रार्थना वासना ही हो सकती। सिर्फ बुद्धों की प्रार्थना वासना नहीं होती, वो धन्यवाद होती। और जब प्रार्थना धन्यवाद होती तब उसमें सौंदर्य और उसकी महिमा और। तीसरा प्रश्न, भगवान, मैं एक 25 वर्षीय अविवाहित युवक हूं। बचपन से मेरे मन में जीवन को महानता के शिखरों पर ले चलने के आदर्श उथल पुथल मचाते रहे। बाहु बांधे, सीना ताने, गेरुआ वस्त्रों में लिपटे स्वामी विवेकानंद की जगमगाती मूर्ति मेरे मानस पटल पर सदा अंकित रहती और उन जैसा बनने की तथा संपूर्ण जगत में धर्म पताका फहराने की भावनाएं मेरे हृदय में हिलोरें लेती। लेकिन जब मैं अपनी वस्तु स्थिति को देखता हूं तो निराश हो जाता हूं कि ऐसा कुछ भी संभव नहीं। वे जन्मजात महान पुरुष थे, मैं उनके समकक्ष कभी खड़ा नहीं हो सकता। अब मैं आपके यहां आया हूं, क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी? मेरे जैसे अनेकों और भी मेरे मित्र हैं जिनके यही भाव हैं और जो जीवन में कुछ सार्थक करना चाहते। भगवान, आपकी क्या देशना है? अखिलेश। एक उम्र होती जब आदमी का मन सपने देखने में बड़ा रस लेता है। तुम भी सपने देख रहे हो, विवाहित हो जाओ। सब चौकड़ी भूल जाओगे। विवाह अद्भुत औषधि है। इन्होंने इस औषधि ने किस किस के छक्के नहीं छोड़ा थी। सब भूल भाल जाओगे। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के सीने पर सिर रखते हुए बड़े प्रेम से कहा, डार्लिंग, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे दुख अपना लूंगी। पर मुझे तो कोई दुख है ही नहीं, प्रेमी ने कहा। मैं आपकी नहीं बल्कि शादी के बाद की बात कर रही हूं, प्रेमिका ने उत्तर दिया। एक बार शादी तो हो जाए। अब विवाहित हो, इसलिए इस तरह की व्यर्थ की बातें मन में उठ रही। और ये सब बातें व्यर्थ की, बुनियादी रूप से गलत है। एक एक बात गलत है। तुम कहते हो बचपन से मेरे मन में जीवन को महानता के शिखरों पर ले चलने के आदर्श उथल पुथल मचाते रहे। ये सब अहंकार की भाषा है। ये महानता और ये आदर्श और शिखरों पर चढ़ना, ये सब अहंकार है। लेकिन जवानी में अहंकार बड़ी प्रगाढ़ता से पकड़ता है और बचपन तो सपनों में बीतता ही है। बचकानेपन का नाम सपने देखने के सिवाय और कुछ भी नहीं। जवान होते होते वे ही सपने तुम्हारे भीतर जोर से उथल पुथल मचाने लगते। अच्छे अच्छे शब्द तुम उन्हें पहना देते हो, आदर्श, मगर शिखरों पर पहुंचने की इतनी आकांक्षा क्यों? घाटियों में क्या खराबी? घाटियों का अपना सौंदर्य। महान बनने की इतनी आकांक्षा क्या है? दूसरों से श्रेष्ठ अपने को सिद्ध करना है। और जो दूसरों से अपने को श्रेष्ठ करना चाहता है वो सिर्फ अभिमान से पीड़ित है और कुछ भी नहीं। लेकिन इसे स्मरण रखना कि हमारा सारा जीवन का जो जो गलत है वो भी बड़े बड़े अच्छे सुंदर वस्त्रों में आता है ताकि पहचान में ना आ सके। मुखौटे लगा लेता है। हर युवक
अहंकार की महत्वाकांक्षा से पीड़ित होता है और उसको अच्छे वस्त्र पहना देता है। तुम कहते हो बाहु बांधे, सीना ताने, गेरुआ वस्त्रों में लिपटे स्वामी विवेकानंद की जगमगाती हुई मूर्ति मेरे मानस पटल पर सदा अंकित रहती और उन जैसा बनने की तथा संपूर्ण जगत में धर्म पताका फहराने की भावनाएं मेरे हृदय में हिलोरन लेती। तुम्हें धर्म का कुछ पता है कि तुम धर्म की पताका फहरा दोगे? तुम्हें यह भी मालूम है कि विवेकानंद को भी धर्म का कुछ पता था कि पताका ही फहराते रहे? तुम्हें धर्म का पता नहीं, तुम कैसे पहचानोगे कि विवेकानंद को भी धर्म का पता था या नहीं? हां, सीना ताने, बाहुएं फैलाए, अकड़ के खड़े हुए विवेकानंद की तस्वीर तुमने देखी होगी, वो प्रभावित की होगी। तो वैसे करना हो तो दंड बैठक लगाओ भैया, धर्म से क्यों? धर्म ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अंडा मांस मछली खाओ। विवेकानंद मांसाहारी थे,